पूरे हॉस्पिटल में अच्छे से चेकिंग करो। वो बदमाश यहीं कहीं होगा, बचना नहीं चाहिए। जाओ। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? आप तो उस गुंडे फरहान को लेकर हवालात गए थे ना? मैडम, जा तो हम लोग वहीं रहे थे, लेकिन वो बदमाश हमें रास्ते में चकमा देकर भाग गया। तूने मेरा प्लान तो फ्लॉप कर लिया, लेकिन आधा काम मेरा हो गया है और आधा काम मैं जल्दी पूरा करूंगा। और अगर तुझे ये लगता है कि तूने अपनी बहन की इज्जत बचा ली है ना, तू बहुत गलत सोच रही है। मैं जल्दी वो काम भी पूरा कर दूंगा। अरे वो देखो, आ रही है नशे लड़के की माँ। रमजान के महीने में इफ्तार से पहले पानी तक हराम है और इसकी बेटी ड्रग के नशे में अस्पताल में भर्ती हुई है। अरे लानत है ऐसे लोगों के ऊपर। तेवर तो देखो मैडम के, आंखों में थोड़ी भी शर्म नहीं दिखाई दे रही है। मुझे तो लगता है किसी लड़के का भी चक्कर है। मेरे बच्चे ऐसे होते ना, गला घोट के मार देती, नहीं तो मैं खुद मर जाती। आप जैसी बेदर्द औरत को जीने का कोई हक है भी नहीं। मेरी बहन यहाँ बेहोश पड़ी है और आप मेरी अम्मी को ताने दे रहे। शेम ऑन यू। आप लोगों को ये हक किसने दिया है कि आप किसी की इज्जत उछाले? मेरी बहन ने कोई ड्रग्स नहीं लिए, उसका कोई कसूर नहीं है। अगर ताने देने हैं तो उसे दीजिए जो इसका जिम्मेदार है। मेरी अम्मी और मेरी बहन को कुछ मत कहिए। आप जिन्हें बुरा भला कह रहे हैं ना, जानते हैं उनका नाम? दुआ हैदर अख्तर। अगर आप थोड़े से भी समझदार और जानकार होते ना, तो आपको पता होता आप किस पे कीचड़ उछाल रहे हैं। अब अगर मेरी अम्मी या मेरी बहन के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, मेरी बहन एक बहुत ही अच्छी इंसान है और एक बेहतरीन मुसलमान है। रमजान के महीने में क्या करना चाहिए क्या नहीं, हम आपसे बेहतर जानते हैं। देख रही हो बहन जी, मुंह चिड़िया का और तेवर शेरनी के। अरे इसकी तो मुंह जोरी से ही पता चल रहा है कि इसकी माँ ने इसे कैसे तालीम दी। अगर मेरी अम्मी के खिलाफ एक और लफ्ज कहा ना, तो वो तोड़ दूंगी। डराती किसे? सारा माहौल गंद कर रखा है तुम जैसे लोगों ने। इनसे क्या मुंह लगाना? चलो चलो चलो, चल। सॉरी। अरमान, कहाँ हो तुम लोग? क्या हुआ है मन्नत को? फूफी जान, दरअसल वो मन्नत के साथ क्या बता रहा? घर वालों को सच्चाई बता रहा? सुभान, घर वाले कितने परेशान हो रहे हैं, तो बताना तो बनता है ना। बस इसलिए सोचा बता दो, और वैसे भी उन्हें पता तो लग ही जाएगा। मैं बताऊंगा, तुम बताओ, बात तो एक ही है ना। अम्मी, सुभान, सुभान, ये अरमान क्या बोल रहा है? कह रहा है कि मन्नत बेहोश है, वो हॉस्पिटल में है। क्या हुआ है उसे बेटा? अम्मी वो एक सेकंड, बात को घुमाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तुम्हें मेरी कसम है, झूठ नहीं बोलना। अम्मी, अम्मी जो लड़का उस दिन घर पर आया था वो डिलीवरी बॉय नहीं था। एक्चुअली वो इबादत का बॉयफ्रेंड था। देखा अम्मी, मेरा शक बिल्कुल सही निकला।
एक्चुअली वो मन्नत। कुछ मत बोलना। मेरी समझ में सब आ गया है सुबह। इबादत अपने आशिक से मिलने के लिए गई होगी और मन्नत ने उसका पीछा किया होगा। मेरी बच्ची इतनी शरीफ जो है। बस मुझे ये जानना है कि मन्नत हॉस्पिटल कैसे पहुंची। कहीं ऐसा तो नहीं कि इबादत ने मन्नत को रास्ते से हटाने के लिए उसे कुछ खिला दिया। मम्मी प्लीज। अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हें मेरी कसम सुभान सब बताओ कि वहाँ क्या हुआ। बोलो सुभान। मैं सब बताता हूँ मम्मी। रफी मामू, आप लोग इस वक्त यहाँ आप लोग सोए नहीं? सब ठीक तो है ना? आधी रात का वक्त है और दोनों बच्चियां घर से गायब है और फोन भी नहीं उठा रही है। इबादत का मैसेज आया। ये तो उसकी लाइव लोकेशन है रवि भाई। अभी ये तो छतरपुर का लोकेशन दिखा रहा है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है रवि भाई, हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाना चाहिए। हाँ भाई बिल्कुल। मेरी बेटियां कहाँ हैं? मेरी बेटियां कहाँ हैं? इतनी जल्दी भी क्या है, असली बार आती तो अभी आए। बड़ी जैसे मन्नत मन्नत मन्नत। मन्नत होश है, उसे सिटी हॉस्पिटल लेकर आए हैं। दिल तो कर रहा है गला खोद दो इस इम्पोर्टेड हीरो के बच्चे का। पूरी बासी पलट के रख दी। सारा इल्जाम इबादत पे डाल दिया। इबादत से मुझे थोड़ी ना शादी करनी है। मार मैंने खाई और क्रेडिट ये ले लेगा। मन्नत से शादी ये कर लेगा। तो वो अम्मी ने मेरे गले में इबादत को डाल दिया तो क्या होगा? कब पीछा छूटेगा इस मनहूस इबादत से? जीना हराम करके रख दिया इसने। एक बार निजात मिल जाए इस इबादत से तो फिर पढ़ूंगी मैं। बस करो है ना, आधी रात का वक्त है। कम से कम इस वक्त तो अपनी काली जुबान से कुछ मत बोलो। और ये वक्त कोसने काटने का नहीं है ना, मन्नत की खैर खबर लेने का है। इधर लाओ फोन। सुभान, तुम लोग कौन से हॉस्पिटल में हो? बताओ, हम लोग वहीं आ जाते हैं। नहीं नहीं दादी अम्मी, आप लोग मत आइए प्लीज। क्यों नहीं आए? सुभान बेटा, मन्नत बेहोश है और हमें आना चाहिए ना वहाँ पर। दादी अम्मी, एक्चुअली डॉक्टर मन्नत को देख कर गया है। थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। और वैसे भी सवाल इबादत और मन्नत की इज्जत का है। आप लोग यहाँ आएंगे तो खामखा लोग बातें करेंगे। मन ठीक है, अभी उसे लेकर मैं घर आता हूँ। सुभान, ख्याल रखना बेटा, और बस जल्दी से घर आ जाओ। आ जाओ घर, फिर देखो मैं क्या तमाशा करती हूँ। दुआ। एक्सक्यूज मी, आप थोड़ी देर के लिए हट जाइए, मुझे पेशेंट को चेक करना है। जी। क्या बात है, रियली माँ बेटी का प्यार बहुत अनमोल होता है। ऐसी सुंदरता कहीं भी देखने को नहीं मिलती। अरे इवन इसका तो वीडियो बनना चाहिए। तूने मेरा प्लान तो फ्लॉप कर लिया, लेकिन आधा काम मेरा हो गया है
और आधा काम मैं जल्दी पूरा करूंगा। और अगर तुझे ये लगता है कि तूने अपनी बहन की इज्जत बचा ली है ना, तू बहुत गलत सोच रही है। फरहान मन्नत को बदनाम करने के इरादे से फार्म हाउस पर ले गया था। उसने मन्नत का वीडियो बनाने की कोशिश जरूर की होगी, इसीलिए कह रहा था उसने अपना आधा काम कर दिया है। वो अपने अधूरे काम को पूरा करने की कोशिश जरूर करेगा। अब मैं क्या करूं? मुझे मन्नत की इज्जत को बचाना ही होगा, वरना अम्मी टूट जाएंगी और मन्नत कहीं की नहीं रहेगी। वो फरहान चुप नहीं बैठेगा। उसके किसी लफंगे दोस्त ने मन्नत की वीडियो वायरल कर दी तो क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे ये रोकना होगा। फरहान और उसके दोस्त को पुलिस ने कैमरा उठाने का मौका नहीं दिया होगा। वो कैमरास वही फार्म हाउस पे होंगे। जल्द से जल्द उन्हें ढूंढ के फुटेज डिलीट करनी होगी, वरना मन्नत की इज्जत पूरे शहर में तार हो जाएगी। मुझे वो वीडियो डिस्ट्रॉय करना होगा, किसी भी कीमत पे करना होगा। पूरे हॉस्पिटल में अच्छे से चेकिंग करो, वो बदमाश यहीं कहीं होगा, भागने ना पाए। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? आप तो उस गुंडे फरहान को लेकर हवालात गए थे ना? मैडम, जा तो हम लोग वहीं रहे थे, लेकिन वो बदमाश हमें रास्ते में चकमा देकर भाग गया। देखिए मैडम, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, हम लोग उसे बहुत जल्दी पकड़ लेंगे और उसके बाद वो आगे से आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। सर, पूरे हॉस्पिटल में अच्छे से छान ली और वो लड़का कहीं नहीं दिखा। पूरे हॉस्पिटल के बाहर अच्छे से तलाशी लो, वो यहाँ अभी नहीं है, लेकिन आएगा जरूर, समझे? और हाँ, थाने फोन करो और 2-4 हवलदार को बुलाओ और यहाँ पर तैनात करवाओ फटाफट। तूने मेरा प्लान तो फ्लॉप कर लिया, लेकिन आधा काम मेरा हो गया है और आधा काम मैं जल्दी पूरा करूंगा। और अगर तुझे ये लगता है कि तूने अपनी बहन की इज्जत बचा ली है ना, तू बहुत गलत सोच रही है। मैं जल्दी वो काम भी पूरा कर दूंगा। वो यहाँ नहीं आया, वो बदमाश गया होगा फार्म हाउस पे, वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स कलेक्ट करने। मुझे कुछ भी करके उससे पहले वहां पहुंचना होगा, वरना वो फरहान मेरी मन्नू को बदनाम कर देगा। नहीं, कैसे भी करके वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स उसके हाथ लगने नहीं दूंगी। अम्मी, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। क्या मैं कुछ देर के लिए हॉस्पिटल से बाहर जा सकती हूँ प्लीज? इतनी रात को कौन सा जरूरी काम करना है तुम्हें? बहुत जरूरी काम है अम्मी, मेरा जाना जरूरी है। अगर तुम्हारा जाना जरूरी है तो मेरा पूछना भी जरूरी है कि इतनी रात को कौन सा जरूरी काम है। मुझे काम बताओ, उसके बाद मैं इजाजत दूंगी बाहर जाने की। अम्मी को बाहर जाने की वजह बताई तो अम्मी को पता चल जाएगा। फरहान मेरा नहीं, मन्नत का बॉयफ्रेंड है। मैं मन्नत की इज्जत पे दाग नहीं लगने दूंगी। बोलो इबादत, मैं कुछ पूछ रही हूँ। कौन सा काम है जो इतनी रात को खत्म करना है? कुछ नहीं अम्मी, कोई बड़ी बात नहीं। अगर कुछ होता तो मैं आपको जरूर बताती ना। आपकी बेटी हूँ, जानती हूँ आप टेंशन में। ऐसा कोई काम नहीं करूंगी कि आपकी टेंशन और बढ़ जाए। इबादत, एक मिनट, तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ आओ। हाँ, क्या कर रहे हो? छोड़ो हाथ मेरा। क्या चल रहा है? तुम क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता? इबादत, तुम्हारे हाथ पैर बांध कर ना तुम अम्मी के सामने बैठा दूंगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ जा रही हो इतनी रात को? आज तुम्हारी वजह से मन्नत की ये हालत है, लेकिन उसके बावजूद तुम उसी लड़के से मिलने जा रही हो ना? कहीं नहीं जाओगी तुम, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। सुभान,
क्या बात है इबादत? सुभान, सब ठीक है ना? नहीं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। वो इबादत इतनी रात को बाहर जाना चाहती है, मैं इसे मना कर रहा था कि इतनी रात को बाहर जाना सेफ नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए दुआ में, मैं इबादत को कहीं नहीं जाने दूंगा। अब क्या करूं, कैसे बाहर जाऊं? जब तक मैं फार्म हाउस नहीं जाऊंगी मुझे पता नहीं चलेगा कि फरहान क्या करना चाहता है मेरी मन्नत के साथ। दायन है वो इबादत, मेरी मन्नत को कभी खुश नहीं देख सकती। मेरी मन्नत मासूम है बेटा। मेरे मौला, मेरी मन्नत की हिफाजत करना और उस इबादत को गारत करना। आने दो उसे आज घर पे, चमड़ी उधेड़ के रख दूंगी। मेरी मन्नत को मुश्किल में डाला है उसने। नक्शा बिगाड़ दूंगी उसका। नक्शा तो उस खानदान की इज्जत का बिगड़ने वाला है अम्मी। उस इबादत की वजह से सिर्फ मन्नत की जान ही खतरे में नहीं, इस खानदान की इज्जत, शोहरत सब खतरे में है, जो अख्तर खानदान ने इतने सालों में कमाई। क्या बोल रही हो तुम? सही बोल रही हूँ अम्मी। मैं चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर आप सबको बोलती रही कि ये लड़की हमारे घर को बर्बाद कर देगी, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। ये इबादत एक बीमारी है जिसे अगर नहीं ठीक किया गया ना, ये हमारे पूरे खानदान को बर्बाद कर देगी। इबादत का फोन है। इबादत, इबू, इबू ये तूने क्या किया मेरे बच्चे? नानी अम्मी, मैं आपको सब समझा दूंगी। प्लीज इस वक्त कोई सवाल मत पूछिए। नानी अम्मी, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, वरना सब खत्म हो जाएगा। मुझे फोन दो, मुझे भी बात करनी है। उस नामुराद इबादत से ही बात कर रही हो ना? दो ना फोन। मन्नत की बड़ी फिक्र हो रही है मुझे। पूछना है मुझे उस इबादत से, किस मुश्किल में डाला है उसने मेरी मन्नत को। खुदा के लिए फोन दो मुझे हमीदा। प्लीज नानी अम्मी, आप वहाँ सब संभाल लीजिए। मुझे पता है आप घर पे सब संभाल लेंगी और मेरी मदद जरूर करेंगी। मैं आपका इंतजार करूंगी नानी अम्मी। काट दी? मैं अपना फोन किसी को नहीं देती हिना बेगम। और आप लोग चीखना चिल्लाना जारी रखिए, ठीक है? ये क्या तरीका हुआ? मेरा तो जी घबरा रहा है बेटा। देखो ना कैसे भाग गई है। इबादत का फोन क्या आया और हमीदा रफू चक्कर हो गई। जरूर कोई बात है। मेरा दिल बैठा जा रहा है। खुदा जाने क्या बात है। बात चाहे कोई भी हो अम्मी, लौट कर वापस इन्हें यहीं आना है ना। एक बार बस दुआ मन्नत को लेकर उस घर में आ जाए, फिर आप देखिएगा कैसे मैं दुआ और उसकी चहेती इबादत को सबक सिखाती हूँ। आज की रात वो जिंदगी भर याद रखेगी। मेरी बहन की इज्जत का सवाल है।
मुझे जाना पड़ेगा, कुछ भी करके मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? मैं कुछ पूछ रही हूँ इबादत, कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा इबादत? गलत से लड़ने, सही की हिफाजत करने मुझे जाना पड़ेगा। आप ही ने सिखाया है ना अम्मी, चाहे जैसे भी हालात हो, जान भी देनी पड़े, फिर भी गलत के सामने सर मत झुकाना। आपकी दी हुई तालीम की लाज रखनी है, खुद की नजर में उठना है। I have to go। क्या बोल रही हो तुम? मुझे जाना होगा। इबादत रुको, इबादत, इबादत, इबादत रुको, इबादत, इबादत, इबादत रुको। इस लड़की को समझना नामुमकिन है। इधर मन्नत की ये हालत है और इसे 2 महीने की बात ना मान के पता नहीं कहाँ जा रही है। चाहती क्या है ये? मुझे इसे फिर से रोकना होगा, कोई नई मुसीबत न खड़ी कर दे।